Hello everyone, welcome to the online classes. Now today we will start our new chapter, that is chapter number 6, Understanding Fraction. In your previous class we had already discussed about the fraction. Now today we will discuss in brief about fraction. Fraction as a part of objects which are placed into group. Anything which can be divided into equal parts, that is known as fraction. Represent the fraction on number line. In this chapter, we will understand the represent of the fraction on number line. Now, Mohan and Sneha were eating food and they finished their chapati at the same time. Then, their mother break the chapati into two equal parts and gave one part to Mohan and one part to Sneha. So, students, जो मोहन और स्नेहा है उनके बीच में एक चपाती थी, उनकी मदर ने उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. हाफ पार्ट दे दिया मोहन को और हाफ पार्ट दे दिया किसको? स्नेहा को. नाउ यू टेल व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चपाती बिटवीन मोहन एंड स्नेहा. अगर एक चपाती को मैं टू इक्वल लोगों के बीच में डिवाइड करूंगी, वो हाफ हाफ पार्ट में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी. यू कैन सी मोहन्स पार्ट हाफ, स्नेहा's पार्ट हाफ. Okay students, you are right. Half and half which is also called 1/2. हम इसको half भी बोलते हैं और इसको हम 1/2 भी बोलते हैं. Now similarly if a chapati is distributed 3 person, अगर मैं एक ही चपाती को 3 persons में डिवाइड करूंगी तो वो क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3 and 1/3. इसको हम पढ़ेंगे 1/3. that every person gets 1/3 or 1/3. Now, as the same as if a chapati is distributed among 4. अगर अभी हमने 3 peoples की बात की, अब हम करेंगे 4 people की, तो हो जाएगा 1/4, 1/4 और 1/4. 1/4 को हम क्या कहते हैं? 1/4 और 1/4. 1/4, 1/4, 1/4 and 1/4. अब एक ही चपाती 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है. दे गेट 1/4 पार्ट विच राइट एज 1/4. नेक्स्ट, अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. अ चपाती इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन. स्टेट द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड. तो स्टूडेंट्स, अब हमें एक चपाती को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 लोगों में. इट मीन्स 5 चिल्ड्रन. स्टेट द शेयर ऑफ ईच. तो क्या हो जाएगा? इट विल बी 1/5. It will be 1/5, 1/5 और इसको हम क्या रीड करेंगे? 1/5. Each will get one part out of 5, that is 1/5 or 1/5. Now move to the next example, that is 4 chapatis are distributed equally among 3 children. State the share of each child. ये क्या बोल रहा है? 4 चपातीज है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली 3 चिल्ड्रन में. कितने चिल्ड्रन में? 3 चिल्ड्रन में. तो ये हो जाएगा 1/3. इट विल बी 1/3. द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड दैट इज 1/3. ओके स्टूडेंट्स, ईच विल गेट 1/3. 1 + 1/3. ईच पर्सन चाइल्ड गेट्स इक्वल पार्ट ऑफ चपाती. अब देखो 1, 2, 3 मतलब सबको क्या मिला? इक्वली मिला. 1 1/3, 1 1/3 और चपाती कितनी बोली थी? 4 चपाती है. तो 1, 2, 3 1/3, 1/4, 1/3 इट विल बी 4. तो कितनी चपाती थी? 4 चपाती थी और 3 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी. तो क्या हो गया? 1 1/3, 1/3, 1/3 मिलके क्या बना? 1 2 3 4. तो क्या हो गया? 4 चपाती को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1/3 में. ओके स्टूडेंट, ईच विल गेट 1 + 1/3. इसको हम कैसे रिपीट करेंगे? 1 + 1/3 और 1/3. ईच पर्सन चाइल्ड गेट्स इक्वल पार्ट ऑफ चपाती. सो फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज द होल फ्रैक्शन. नाउ सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्शन. अब हम कुछ अदर एग्जाम्पल्स से डिस्कस करेंगे. नाउ हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर्ड? 1
2 and 3. How many total parts? That is 4. जो टोटल होगा वो कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में. और जो शेडेड पार्ट होगा वो कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में. जो अप पार्ट है, जो टॉप है, उसे कहते हैं न्यूमरेटर एंड डाउन दैट इज डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो स्टूडेंट्स शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 एंड टोटल पार्ट्स दैट इज 4. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4. और हम इसे ऐसे भी रीड कर सकते हैं 3/4 और 3/4. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. दैट इज हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. How many parts? 14 parts are there in denominator. कहाँ पे? डिनोमिनेटर में. अगर हम न्यूमरेटर की बात करें, how many shaded part are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो ये क्या हो गया? न्यूमरेटर. दैट इज 11/14. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. दैट इज मैच द फॉलोइंग. अब हमें क्या करना है? इसको अकॉर्डिंग टू द शेडेड पार्ट्स वी हैव टू डू मैच. लेट्स स्टार्ट विथ, ये क्या है? हाफ है, तो ये किससे हो जाएगा? इससे. नाउ कितने पार्ट्स है? 1 2 3 4 और शेडेड पार्ट ओनली 1. ये हो जाएगा 1/4. नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 1 2 3. हाउ मेनी शेडेड पार्ट? ओनली 1. 1/3. नेक्स्ट, how many parts are there? 1 2 3 4 5. And how many shaded part? Only 1. It will be 1/5. So students, ये हो गया हमारा मैच and you have to do this match in your maths book only. Now move to the next. That is naming of fraction. अब हम ये देखेंगे कि fractions को हम नेम कैसे करेंगे. Okay students, a fraction is always written with one number on a top of a line is called numerator. मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि जो टॉप लाइन पे होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाला होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस फ्रैक्शन दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. अब हम क्या डिस्कस करेंगे? टाइप ऑफ फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे. दैट इज there are 3 types of fraction. ऐसे तो 6 होते, but in this chapter we will discuss about 3 fraction. That is proper fraction, improper fraction, like fraction, unlike fraction, equivalent fraction. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे proper fraction. If numerator is less than denominator, that is known as proper fraction. अगर जब हमारा numerator छोटा होगा किससे? डिनोमिनेटर से, तो वो कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन. देन फ्रैक्शन इज नोन एज प्रॉपर. यू कैन सी विथ एग्जांपल. न्यूमरेटर क्या है? छोटा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर. तो ये क्या है? 4 और 5. तो न्यूमरेटर छोटा है किससे? डिनोमिनेटर. तो प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन, इट विल बी न्यूमरेटर इज लेस देन denominator, that is known as proper fraction. Okay students, अब इसी का रिवर्स होगा क्या? improper fraction. चलिए अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं. that is the improper fraction. So students, if numerator is more as compared to denominator, that is known as improper fraction. जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर. यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, ये 6 बड़ा है एज कंपेयर टू 2. 7 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 5. दैट इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. इफ फ्रैक्शन इज एडेड टू अ होल नंबर, देन इट इज सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो ये क्या है? ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है. और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो हम इसको करेंगे 2 1 2 एंड 3. तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन मिलके क्या बनता है स्टूडेंट्स? वो मिलके बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. आई रिपीट इट अगेन स्टूडेंट्स.
हाँ, I repeat it again. If fraction is added to a whole number, then its simplified fraction is known as mixed fraction. जो whole number होता है उसमें एक proper fraction add होता है, तो वो दोनों मिलके बनते हैं mixed fraction. You can see this is whole number and this is proper fraction. Proper fraction plus whole number, it will convert into mixed fraction. Okay, students. Now move to the next. Now other example, you can see 1 and 3/4. तो ये क्या है? whole number है. whole number के साथ क्या है? proper fraction. तो ये पूरा मिलके क्या बना? mixed fraction. Now fraction on a number line. अब हम क्या डिस्कस करेंगे? जो फ्रैक्शन है उसे नंबर लाइन पे कैसे मार्क करेंगे. Now Ruby and Chetan are discussing about the position of a fractional number on a number line. जो रूबी है और चेतन है वो किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं? पोजीशन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शनल पोजीशन को हम कैसे मार्क करेंगे. नाउ चेतन, वेयर विल बी 1 plus half सिचुएटेड ऑन द नंबर लाइन. चेतन रूबी से पूछता है कि ये जो 1 और 1/2 है ये कैसे मार्क होगा नंबर लाइन पे. तो रूबी बोलती है द नंबर 1 plus half is situated between 1 and 2 on a number line. तो रूबी बोलती है कि जो 1 and 1/2 है वो नंबर लाइन पे 1 और 2 के बिटवीन में मार्क होगा. चेतन, कैन यू शो मी दिस ऑन नंबर लाइन. वो रूबी को बोलता है क्या तुम मुझे ड्रॉ करके या शो करके बता सकती हो. तो रूबी बोलते है यस श्योर व्हाई नॉट. तो ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स? नंबर लाइन है. हमेशा नंबर लाइन स्टार्ट कहां से होगी? 0 से. 0 1 2 3 4 5. और ये जो सेंटर की लाइन है वो 5 की डिफरेंस की लाइन है. राइट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. अब हमें ये देखना है कि इसको मार्क कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल 1 और 2 के बीच में होगा. और जो ये हाफ है ये किसको डिनोट करता है? हाफ को. तो ये क्या हो गया? 1 plus half. Now in 1 plus half, 1 is completed or a whole. So 1 will be lying on A, and after A, that is half. It is the midpoint between A and B. 1 क्या है? whole number है, इसलिए 1 तो यहां आ गया. बट उसने 1 के बाद क्या बोला है? हाफ बोला है. So B 1 and half will be in the middle of line A and B showing in figure. आप देख सकते हैं. Now in our next video we will start off representation of a fraction on a number line. That's all for today. Thank you. Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video we had already discussed about the fraction and types of the fraction. Now today we will start representation of a fraction on a number line. We can represent a fraction on a number line in such a way. Draw a number line and marks a point A and B. First of all आपको क्या करनी है? एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, उस पे नंबर मार्क करने हैं A and B. Now to draw half we divide the gap AB in 2 equal parts. Let T is the point of division, then T is representing half. तो T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये T रिप्रेजेंट कर रहा है half. Now to draw 1/3 we divide AB into 3 equal parts. Then T and Q, the points of division T, represent 1/3 on a Q represent 2/3. तो Q पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2/3 और हमने T पे रिप्रेजेंट कर दिया 1/3. राइट. नाउ सिमिलरली दैट इज ये हो गया 1/4 2/4 3/4 4/4 and 0/4. Now show the position of 5 plus 1/4 on a number line. तो स्टूडेंट्स 5 पे तो ये हो गया. अब 1/4 मार्क करना है. तो ये क्या हो गया? 3/4 1/2 and 1/4. तो ये हो गया 5 plus 1/4. Now show the position of 6 plus half. तो स्टूडेंट 6 और 7 के बीच में हाफ आ जाएगा और 6 तो एज इट इज यहाँ पे 6 plus half. चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हमारी. That is, see the following fractions and state the relation between both with the help of greater than and less than. We have to put the symbol.
दैट इज 1/4। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 3/4। 1/2 एंड हाफ, ये तो इक्वल हो गया। 1/3 एंड 1/2, तो ये हो जाएगा 1/3। राइट, नाउ मूव टू, सॉरी 1/3 तो छोटा होता है, हाफ बड़ा होता है। नेक्स्ट 1/4 और 2/3, कौन सा बड़ा है स्टूडेंट्स, दैट इज 2/3। नेक्स्ट 7/9 एंड 6/9, ये हो जाएगा 7/9। हमेशा 2/3 बड़ा होता है एज कंपेयर टू 1/4, और हमेशा हाफ बड़ा होता है एज कंपेयर टू 1/3। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमें क्या करना है, इसमें हमको ड्रॉ करने, क्या फ्रैक्शंस ड्रॉ करने। तो ओपन योर मैथ्स नोटबुक एंड बुक, लेट्स स्टार्ट विद द फ्रैक्शन। फर्स्ट वन इज 1/2, तो अब हम 1/2 को ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 1/1/2। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ वन सर्कल, राइट। नाउ वी हैव टू मेक सम लाइंस, जिससे हम 5 डाइवर्जन्स कर सके। तो इट विल बी 1, then 2, अब ये देखो 5 डाइवर्जन्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो अब हम एक पार्ट को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, अब हम एक पार्ट को शेड कर देंगे। तो हम एक पार्ट को शेड कर देते हैं। ये हो गया हमारा 1 पार्ट शेड हो गया। तो ये कितने पार्ट्स हो गए स्टूडेंट्स, ये हो गया 1/5। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे। अब सेकेंड क्या, 13/6। तो ये ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट लिखेंगे, दैट इज 13/6। तो अगेन हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 एंड 3, प्लस प्लस। अब हम इसमें मार्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये कितने हो गए, दैट इज 1 + 1 + 1/6। तो ये क्या हो गया, इट विल बी 13/6। 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा शेड कर देंगे, इसे पूरा शेड कर देंगे, इससे पूरा शेड कर देंगे, और इसका 1 पार्ट को शेड कर देंगे। राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज 3/2। तो अब हम 3/2 कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट, दैट इज अब हम इसको कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको पहले तो हाफ में डिवाइड कर देंगे, और इसे हम पूरा 1 कंसीडर करेंगे, इसे हाफ करेंगे, तो ये मिलके क्या बन जाएगा 3/2। इसको हम शेड कर देंगे एक पार्ट को, तो ये 1 + 1/2। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते, क्या है 7/4। फोर्थ पार्ट 7/4। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन लेंगे यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 4 में।
तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 3/4 और ये हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स अब इसमें हम 3 कलर पार्ट्स को शेड कर देंगे 1, 2 एंड 3। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल बी 7/4। नाउ if you want to take screenshot you can take, then we will move to the next, that is question number 3rd. Okay, now move to the next, that is which of the following fractions in write in words. अब हमें इसको वर्ड्स में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाला 1 and 2/5, 1 and 2/5। नेक्स्ट 2 and 3/4, 2 and 3/4। Now move to the next question. Color 1/3 part of the following figure. So if you want to take screenshot of question number 3rd you can take, then we will move to the 4th and 5th. Now 4th and 5th. Now color the 1/3 part of the following figure. तो हम करेंगे 1/3 part। कलर बाहर नहीं जाना चाहिए। ये हो गया 1/3। फिर अब चलते नेक्स्ट पे, अगेन 1/3। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट 1/3 पे। ये हो गया। फिर अब चलते हैं इस पे 1/4 पे। ये हो गया 1/4। अगेन 1/4। Again this is 1/4। Now if you want to take screenshot you can take। Okay students, you have to do question number 5th till 5th in your maths notebook. If you want to take screenshot you can take. In our next video we will start our next question, that is 6th. Okay students, that's all for today. Thank you class. Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video we had already completed question number 5th. Now today we will start our next question, that is question number 6. Represent the following fractions on the number line. First fraction is, that is 4/1/2.
Let's start with our question number 6. सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. I hope this is the straight line. And the first part is that is 4 1 upon 4. That is 4 1 half. Right? Now we have to mark the numbers. That is 0. फिर हम कितने के गैप से 1 2 then 3 3 then 4 then 5. ओके, अब हम इसके क्या मार्क करेंगे 4 and half. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मार्क 4 and half. तो 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ पे हो जाएगी 1 2 3 4 5. तो 4 तो है और 1 2 1 half, तो ये यहाँ पे हो जाएगा. दैट इज 4 1 half. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 4 1 upon half. दिस पॉइंट. नाउ बी पार्ट. बी पार्ट है 3 3 upon 4. 3 3 upon 4 मतलब 3 और 3/4. जीरो 1 2 3 and 4. तो 3 के बीच में 3/4. राइट, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5. तो यहाँ पे 3 तो हो गया, फिर 1 2 3. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 3 upon 4. राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट. दैट इज 2 upon 3rd. ओनली 2/3. अब सिर्फ 2/3 मार्क करना. 0 1 2. तो इसमें 2/3. तो 2/3 कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स? दैट इज 2/3 मतलब 1 भी पूरा नहीं है, उससे आगे. तो ये हो गया यहाँ पे 2/3. 1/3 नहीं है, 2/3. ओके स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट you can take. Then we will move to the next question, that is 7. If you want to take screenshot, you can take. Okay, next question, that is question number 7. अब हमें इसमें पॉइंट्स बताने. फाइंड द नंबर ऑफ फ्रैक्शंस इनसाइड द बलून. अब हमको बताने हैं कि ये कौन कौन से हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. एक नंबर लाइन है, तो ये कहाँ पे 1 और 2 के बीच में. तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3. तो 1 3 अपॉन टोटल लाइन 1 2 3 4 5. तो ये हो जाएगा 1 3 अपॉन 5. नेक्स्ट वन है 5 और 6 के बीच में. तो हो जाएगा 5 7 अपॉन 8. ये हो गया 5, क्योंकि 5 पे 7 लाइन्स और अपॉन 8. नेक्स्ट थर्ड वन 8 और 9 के बीच में है. तो जाएगा 8 3 अपॉन 7. क्यों 3? 1 2 3. तो 8 3 और टोटल लाइन्स कितनी 1 2 3 4 5 6 7. तो 8 3 अपॉन 7. नेक्स्ट वन इज फोर्थ. जो फोर्थ है, फोर्थ और फिफ्थ, दैट इज योर होमवर्क. जो फोर्थ फिफ्थ है वो आपके होमवर्क है. चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते. ए, look at the shaded part of each picture, write the number of shaded parts. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में
कुछ भी 3 पार्ट शेड है, कितने 3, 1 2 3, तो रिमेनिंग कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स है और 3 शेडेड है। अब इसमें कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 6 और शेडेड पार्ट 2। नेक्स्ट, in this how many parts 4 and how many shaded part only 1। now next, that is show the position of 3/4 on a number line। तो अब हमको 3/4 पे नंबर लाइन बतानी है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी, दिस इज योर होमवर्क। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, that is filling the blanks by using greater than or less than। तो स्टूडेंट ये 3/2 है, हाफ बड़ा होता है 1/3 से। 4/2 इक्वल 5/2 एंड 5/1/3 हाफ बड़ा होता है। 6/2 एंड 6/1/4, तो 6/2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थर्ड। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, देन वी विल मूव टू दी नेक्स्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेड 2/3 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें 2/3 पार्ट कलर करना है, मतलब टोटल, मतलब शेड 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या होता है, मतलब 2 पार्ट्स के अलावा उसको 2/3 में डिवाइड करना है। तो ये 4 पार्ट शेडेड होंगे। कितने पार्ट, मतलब 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2/3। स्टूडेंट्स कलर बार नहीं जाना चाहिए। मेरा पेन का थोड़ा सा जो निब है वो थिक है, इस वजह से वो बाहर जा रहा है। ये लाइन, ओके स्टूडेंट्स, आपको ऐसे कलर करना है और इसको फिगर को भी ड्रॉ करना है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 2/3। तो क्या करोगे, अगेन 2 पार्ट्स को कलर करोगे, ये बन जाएगा 2/3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, राइट 3 4/5 इनवर्स। तो हम लिखेंगे 3 एंड 4। तो ये क्या हो जाएगा 3 एंड 4/5, 3 एंड 4/5, 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स कितने भी नंबर शो हो सकते हैं, जो नंबर लाइन है उस पर कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इनफिनाइट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, और चैप्टर नंबर
6 is completed. You have to do all these questions in your maths notebook. That's all for today. Thank you, class.